आज के इस वीडियो में हम लोग आईपीएस के पावर सप्लाई अरेंजमेंट के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पावर का जो मेन सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, जो कि आपका अप एटी डाउन एटी या लोकल जैसे भी। तो उसमें फाइनली हम लोगों ने ऑटो चेंज ओवर तक पावर को लाया था। आज हम लोग ऑटो चेंज ओवर से आगे पावर आईपीएस में कहाँ कहाँ इन होता है, कहाँ कौन सा पावर जाता है, कहाँ एसी मिलता है, कहाँ डीसी मिलता है, किस मॉडल में कौन सा पावर इन होता है, आउट क्या होता है, उसके अरेंजमेंट को हम लोग समझेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो ऑटो चेंज ओवर पैनल है, ऑटो चेंज ओवर पैनल इसमें दो एटी इन करता है, एक जैसे अप एटी और दूसरा डाउन या लोकल, जो कि सीएलएस पावर था। लास्ट वीडियो में हमने ऐसे ही बताया था, या फिर कहीं कहीं डाउन एटी और अप लोकल हो सकता है। तो ऑटो चेंज ओवर में दो एटी इन करता है और आउट होता है आपका एक। ये हो गया इन, ये हो गया आउट। 230 वोल्ट एसी। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, दो एटी आपका इन करता है और ऑटो चेंज ओवर क्या करता है, इसको जो मेन एटी है उससे पावर कंटिन्यू रहता है, और जब मेन एटी चला जाता है उस कंडीशन में ये चेंज ओवर करके डाउन एटी को देता है। तो अब इससे आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले इस वीडियो होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अब देखते हैं कि ये 230 जो पावर है ये हमें आगे कहाँ कहाँ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जो 230 वोल्ट एसी है वो आईपीएस में कहाँ कहाँ हमारा यूज होता है। तो आपका एक एसी पैनल में यूज होता है। एसी पैनल में आपका जैसे एवीआर रहता है, इन्वर्टर रहता है, टीएक्स मॉड्यूल रहता है। उन सबको 230 वोल्ट एसी की जरूरत पड़ती है। उससे पहले आपका जो एफआरबीसी पैनल होता है, एफआरबीसी पैनल में जो एसएमआर होता है, ये हो गया आपका एसएमआर। तो ऐसा एसएमआर में आपका इन हो गया 230 वोल्ट एसी, और इसका जो आउट होता है ये होता है आपका 110 वोल्ट डीसी, और इन हो गया 230 वोल्ट एसी। इसका काम क्या है, इसका जो आउटपुट है वो आपका बैटरी के साथ कनेक्टेड रहता है पैरेलली। उसके अलावा जो इन्वर्टर है मेरा, जो जिसका इनपुट आपका डीसी है, ये हो गया मेरा इन्वर्टर। एक मास्टर एक स्लैब होता है, वन टू मैं नाम दे रहा हूँ। इन्वर्टर का इनपुट 110 वोल्ट डीसी, और इसका आउट जो होता है वो होता है 230 वोल्ट एसी। तो इससे आगे हम बाद में जाएंगे, पहले हम यहाँ देख लेते हैं ये 110 वोल्ट डीसी जो है इसका और क्या काम है। जो इसका आउटपुट है, एक तो हो गया इन्वर्टर के लिए, एक हो गया आपका बैटरी चार्जिंग के लिए, बैटरी को चार्ज भी करेगा 110 वोल्ट डीसी। उसके बाद एक 110 वोल्ट डीसी आपका पावर पॉइंट के लिए, और उसके बाद आपका ये जाता है डीसी पैनल में, जहाँ डीसी डीसी कन्वर्टर आता है। मैं कुछ का नाम बता देता हूँ, इसमें दिखा देता हूँ।
आपका रिले एक्सटर्नल, रिले इंटरनल। अगर MSDAC है तो MSDAC, SS SSDAC, EMR, ब्लॉक टेली, ब्लॉक लाइन, ब्लॉक लोकल, VDU, UFSBI, एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे मॉडल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा IPS में DC-DC कन्वर्टर जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, मैंने कुछ का नाम दिया है। तो 110 वोल्ट DC का 110 वोल्ट DC का आपने देख लिया। मेरा SMR में 230 वोल्ट DC इन होता है और 110 वोल्ट DC आउट होता है, जो कि इन्वर्टर के इनपुट को जाता है, बैटरी को जाता है, पॉइंट के लिए जाता है, पॉइंट के लिए, और उसके बाद DC पैनल में DC-DC कन्वर्टर के लिए जाता है। अब है 230 वोल्ट AC। 230 वोल्ट AC जो है, यहाँ से एक कनेक्शन रहता है, नॉर्मली हमें 2 AVR मिलता है। एक AVR आपका डायरेक्टली रहता है TX मॉड्यूल के साथ। AVR का इन भी 230, आउट भी 230। TX मॉड्यूल का इन आपका 230 वोल्ट AC और आउट आपका हो जाता है 110 वोल्ट AC। ये जो जैसे हो जाता है मेरा ट्रैक सर्किट के लिए, मतलब ट्रैक सर्किट के चार्जर के लिए, 110 वोल्ट AC ट्रैक सर्किट के चार्जर के लिए। बहुत सारी जगह ये नहीं मिलेंगे, बहुत सारी जगह अगर MS डैक हो गए हैं, पॉइंट जोन ट्रैक सेक्शन हो गया, पॉइंट जोन ट्रैक सर्किट ना होके या फिर नॉर्मल ट्रैक सर्किट ना होके आपका ट्रैक सेक्शन हो गया है, मतलब वहाँ MS डैक है, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहीं कहीं मेरा एक ही AVR चलता है, इसको CVT भी हम लोग बोलते हैं, CVT भी नाम है इसका। तो अभी जो है ये वाला जो आपका जो पावर है, ये पावर भी TX मोड को जाता है, लेकिन ये आपका IPS में AC पैनल में एक चेंज ओवर होता है, चेंज ओवर होता है, ये दोनों पावर वहाँ आता है और वहाँ से एक आउट होकर निकलता है, जो कि आपका TX मॉडल को जाता है। और सिग्नल के लिए, सिग्नल अप हो या डाउन हो या फिर नॉर्थ हो साउथ हो, जो भी सिग्नल के लिए जाता है। तो ये सिग्नल वाला जो 110 AC जो पावर है, वो आपका एक AVR से आता है और एक इन्वर्टर से आता है, और ये चेंज ओवर होके एक आउटपुट आपको निकलता है। ये चेंज ओवर आपका इन्वर्टर और CVT का है। नॉर्मली ये CVT के पावर से चलता है। इन केस ऑफ इन्वर्टर CVT फेल कंडीशन में आपका चेंज ओवर होके ये इन्वर्टर के आउटपुट 230 वोल्ट AC से पावर आगे TX मोड हो जाता है और सिग्नल को जलाता है। तो अभी सपोज दैट कि अगर मेरा 80 पावर नहीं है, इन केस मेरा 80 पावर नहीं है, या फिर एक 80 है, अगर उसमें ब्लॉक हो जाता है तो दूसरा 80 मेरा नहीं हो पा रहा है ड्यू टू चेंज ओवर फेल के कारण, तो मेरा अगर 80 सप्लाई नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में अगर 80 सप्लाई नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में पावर ये कट हो जाएगा। कट होने से क्या है, मेरा ये SMR जो है आपका आउटपुट 110 DC देना बंद कर देगा। उस कंडीशन में ये जो मेरा बैटरी का पावर है 110 वोल्ट DC, ये पावर एक्सटेंड होकर इन्वर्टर को जाएगा, यही पावर आपका पॉइंट को जाएगा और यही पावर आपका DC पैनल को जाएगा, नहीं DC-DC कन्वर्टर को जाएगा। तो ये जो बैटरी बैंक है, ये इन केस ऑफ 80 फेल्यूर, इन केस ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ
एसी पावर, डीसी पावर, बैटरी बैंक आपका काम करेगा। और उस कंडीशन में जो जहाँ हमें एसी पावर की ज़रूरत है जैसे सिग्नल के लिए, तो ये पावर भी मेरा कट जाएगा, ये पावर भी मेरा नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में इन्वर्टर को जो 110 वोल्ट डीसी बैटरी से मिल रहा है उसको वो आउटपुट के रूप में 230 वोल्ट डीसी आउट करेगा और टीएक्स मॉड्यूल को जाएगा। और 80 फील्ड कंडीशन में जो टीएक्स मॉड्यूल है, जो आपका एवीआर है, ये वाला पावर तो कट जाएगा, ये पावर कट जाएगा तो ये पावर भी चला जाएगा। इसके लिए कोई बैकअप नहीं है, तो मेरा ट्रैक सर्किट के लिए अलग से बैटरी रहता है, तो वो बैकअप से मेरा ट्रैक सर्किट चलता है, इसीलिए इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो बेसिकली वही चीज़ है, जैसे दो 80 पावर मेरा ऑटो चेंज ओवर को है, वहाँ से एक आउटपुट के रूप निकला। एक पावर मेरा एवीआर के लिए चला गया, एक एवीआर के लिए चला गया ट्रैक सर्किट के लिए, ट्रैक सर्किट के चार्जर के लिए। आपका एवीआर होते हैं, एवीआर फिर उसको आउट करके टीएक्स मोटर को 230 वोल्ट इन देगा, वो आपको स्टेप डाउन करके 110 वोल्ट एसी ट्रैक चार्जर को देगा। इन केस ऑफ 80 पावर नहीं रहने से, एसी पावर इसको नहीं रहने से, ये आपका ट्रैक सर्किट इसका अपना जो बैटरी है उससे चलेगा। उसके बाद ये जो पावर है 230 वोल्ट डीसी, ये जो सीबीटी पावर है 230/230, ये आपका 230 वोल्ट बाई 230, ये आपका सिग्नल के लिए जाएगा, लेकिन चेंज ओवर होकर जाएगा। इसका भी आउट आपका 230 वोल्ट एसी, और टीएक्स मॉडल का इन हम लोग जानते हैं 230/110 वोल्ट एसी सिग्नल हो जाएगा। उसके बाद हमें एसी की ज़रूरत और चार्जिंग एसएमआर के इनपुट के लिए चाहिए, तो ये जो इनपुट होगा आपका 230 वोल्ट एसी, ऐसे इसका आउटपुट होता है 110 वोल्ट एसी। इसका क्या काम है, पहला काम है आपका इन्वर्टर, इन्वर्टर के इनपुट में रहेगा, बैटरी को चार्ज करेगा, पॉइंट के लिए जाएगा 110 वोल्ट डीसी, और डीसी डीसी कन्वर्टर यानी डीसी पैनल में डीसी डीसी कन्वर्टर को जाएगा, हर एक को जाएगा। और हर एक अपने अनुसार, जैसे जो किसी का 24 वोल्ट आउटपुट है, किसी का 28 है, किसी का 12 वोल्ट है, किसी का 3 वोल्ट है, किसी का 18 वोल्ट है। तो एज पर रिक्वायरमेंट डीसी डीसी कन्वर्टर वैसा डिज़ाइन किया रहता है, जैसा हम लोग वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है वैसा ही मॉडल को हम लोग यूज करके उसके पावर को यूज करते हैं। और इन केस ऑफ 80 पावर फेल होने से बैटरी बैंक से जो 110 वोल्ट डीसी इससे निकल रहा था, वही पावर इसके साथ एक कनेक्टेड है डी। तो ये जो जब 110 वोल्ट डीसी पावर कट जाएगा ड्यू टू एसी पावर इसको मिलेगा नहीं, तो डीसी निकालेगा नहीं तो बैटरी चार्ज होगा नहीं। उस कंडीशन में बैटरी आउटपुट देना शुरू कर देगा। आउटपुट देने से ये तो पैरेलल लगा हुआ है, आउटपुट इसके इनपुट के साथ जुड़ जाएगा, पॉइंट को मिल जाएगा, डीसी पैनल को मिल जाएगा। और इसका जो इनपुट 110 वोल्ट डीसी मिलेगा वो आपका 230 वोल्ट डीसी आउट करके टीएक्स मॉड्यूल को देगा, टीएक्स मॉड्यूल सिग्नल को ऑफ या ऑन कंडीशन को जलाएगा। तो बेसिकली आईपीएस में जो इन्वर्टर, सीवीटी, टीएक्स मॉड्यूल, डीसी डीसी कन्वर्टर, बैटरी, पॉइंट, इन सब चीज़ों के लिए जो पावर चाहिए वो पावर ऐसे ही जाता है। नॉर्मली सभी जगह आईपीएस में लगभग ऐसे ही आपको डायग्राम डिजाइन रहता है। तो इसमें बेसिकली इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। यही सेम चीज़ आपका ईस्ट के भी, नॉर्थ के भी, साउथ के भी, वेस्ट के भी, जो भी है सेंटर, सब जगह में आपका इंटरनल वायरिंग ऐसे ही रहता है, इंटरनल कनेक्शन ऐसे ही रहता है। कहीं कहीं आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं कहीं जैसे हमारे यहाँ ट्रैक सर्किट नहीं है, ट्रैक सेक्शन है, एमएस डैक है, तो उसके लिए हमें इस एवीआर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक एवीआर मेरा केवल रहता है सिग्नल को चलाने के लिए। साथ ही में उसके पैरेलल आपका इन्वर्टर रहता है, एक मास्टर एक स्लैब। नॉर्मली मास्टर काम करता है, मास्टर जब काम करना बंद कर देता है
तो ऑटोमेटिक ये स्लैब में चला जाता है, लोड पे आ जाता है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।